हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको बीएड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को सबसे आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली है कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड क्या होता है? कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड एक ऐसा रिकॉर्ड कार्ड है जिसमें छात्र की पूरी जानकारी एक जगह लिखी होती है और समय समय पर उसमें नई जानकारी जोड़ी जाती है। इस रिकॉर्ड कार्ड में क्या होता है, जिसमें ना स्टूडेंट की ना पूरी जानकारी, ठीक है, एक ही जगह लिखी होती है। पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई उसकी, ठीक है, तो एक ही समय एक ही जगह लिखी होती है। या छात्र की प्रोग्रेस होगी, कोई बिहेवियर हो गया, कोई उसकी हेल्थ को लेके हो गया, कोई उसकी अचीवमेंट्स होगी, ठीक है, कोई उसकी समस्याओं का पूरा रिकॉर्ड होता है। या छात्र की प्रगति, व्यवहार, स्वास्थ्य, उपलब्धियाँ और समस्याओं का पूरा रिकॉर्ड होता है। इसमें क्या क्या होता है? पर्सनल जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी। पर्सनल में क्या हो गया? पर्सन का नाम हो गया, आयु होगी, पता हो गया, ठीक है, उसकी एज क्या होगी, उसका एड्रेस क्या होगी, ये सब जानकारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। फिर होती है एजुकेशनल प्रोग्रेस, क्या की उसने अंक कितने लेके आया, वो अपने रिजल्ट कैसा है, उसका पढ़ाई का लेवल क्या है। फिर होती है उसकी उपस्थिति, स्कूल में आने का रिकॉर्ड, मतलब कितने दिन तो वो स्कूल में आता है, कितने दिन नहीं आता है। फिर होता है उसकी बिहेवियर से रिलेटेड जानकारी, उसकी हैबिट्स कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है स्कूल में। फिर होती है हेल्थ को लेकर जानकारी, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। फिर होती है विशेष उपलब्धियाँ, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि, उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। ये सब रिकॉर्ड्स उसमें कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड में दिया होता है। फिर इसके उद्देश्य है छात्र की पूरी जानकारी रखना, छात्र के विकास का पूरा रिकॉर्ड रखना, मतलब कि ना उसने कितनी प्रोग्रेस किस चीज़ का ना पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रगति का पता लगाना, छात्र के समय समय पर ये पता लगाना कि वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। समस्याओं की पहचान करना, पढ़ाई या बिहेवियर की समस्याओं का समझना, उसे पढ़ाई में कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही है ये समझना। फिर होता है मार्गदर्शन देने में सहायता, सही गाइडेंस और काउंसलिंग देने में मदद मिलती है। अगर स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड कार्ड रखा जाएगा, उसका पता लगता रहेगा हमें उसे कहाँ कहाँ समस्या आ रही है, तो हम उसे प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं। ओके, फिर अब भविष्य की योजना बनाना, छात्र को आगे के विकास के लिए योजना बनाने में मदद मिलती है, ठीक है। फिर है इम्पोर्टेंस, छात्र को समझने में मदद, ठीक है, उसका पूरा रिकॉर्ड होगा तो ऑब्वियसली उसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। फिर माता पिता को जानकारी देना, बच्चे की प्रोग्रेस की जानकारी आसानी से हम पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड की हेल्प से दे सकते हैं। फिर होता है सही डिसीजन लेने में हेल्पफुल, छात्र के हित में सही निर्णय लिया जा सकता है कि उसे फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको अच्छे से गाइड किया जा सकता है। कमज़ोरी और प्रतिभा की पहचान, सुधार और विकास के क्षेत्र पता लगते हैं, कहाँ कहाँ उसे सुधार की ज़रूरत है, उसे कहाँ विकास की ज़रूरत है, ये सब पता लगता है। समग्र विकास का रिकॉर्ड, छात्र के संपूर्ण विकास का रिकॉर्ड मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर है लंबे समय का रिकॉर्ड, छात्र की कई वर्षों की जानकारी सुरक्षित रहती है। व्यक्तिगत विकास का पता लगता है, छात्र के व्यवहार, व्यक्तित्व में आए बदलाव देखे जा सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी में कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहे हैं ये पता लगता है। फिर होता है शैक्षिक सुधार में मदद, मतलब कि ना जो एजुकेशन में उसे कहाँ कहाँ कमियाँ आ रही है उसको पहचान के उसमें सुधार किया जा सकता है। रुचि और योग्यता की पहचान, बच्चे को किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसकी क्षमता कैसी, ये सब समझने में मदद मिलती है। फिर है विशेष सहायता देने में उपयोगी, कमज़ोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है, ठीक है, स्पेशल जो सहायता दी जाती है ना वो दी जा सकती है। फिर होता है मार्गदर्शन को आसान बनाता है, पूरी जानकारी होने से सही गाइडेंस देना ईजी रहता है। फिर है अनुशासन और व्यवहार की जानकारी, छात्र के व्यवहार और अनुशासन का रिकॉर्ड मिलता है। देन उपलब्धियों का रिकॉर्ड, खेल में होगी, प्रतियोगिताओं में होगी, अन्य उपलब्धियाँ पूरी रिकॉर्ड रहती है। स्कूल बदलने पर उपयोगी, दूसरे स्कूल में जाने पर पुराने रिकॉर्ड मदद करता है। ओके, शिक्षक, अभिभावक और काउंसलर के लिए उपयोगी, सभी को छात्र की स्थिति समझने में मदद मिलती है। टीचर को भी पता लगता है, पेरेंट्स को भी और काउंसलर को भी, सभी को पता लगता है कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। काउंसलर को पता लगेगा तो वो अच्छे से काउंसलिंग कर सकेगा। फिर है काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग का मीनिंग, काउंसलिंग का मतलब है किसी व्यक्ति की समस्या को ध्यान से सुनना। जैसे मैं हूँ काउंसलर, मतलब कोई पर्सन है अपनी समस्या बता रहा है, ठीक है, उसकी समस्या को ध्यान से सुनना, समझना और उसे सही समाधान खोजने में मदद करना। ओके स्टूडेंट्स, किसी व्यक्ति की समस्या को सुनना, समझना और उसे सही समाधान खोजने में मदद करना। फिर है जब कोई व्यक्ति परेशान हो
और कोई काउंसलर उसकी बात सुनकर उसे सही सलाह दे उसे काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब जो अपने मन की बात खुल के उसके आगे कह सके उसको कहते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति की उसकी पर्सनल, उसकी एजुकेशनल, उसकी इमोशनल, उसकी सोशल समस्याओं को समझने और हल करने में सहायता दी जाती है। मतलब कि ना पर्सन को कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पर्सनली प्रॉब्लम हो, चाहे उसे एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे उसे इमोशनली प्रॉब्लम हो, चाहे उसे सोसाइटी से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसको समझता है काउंसलर और उसके सॉल्यूशन भी देता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई के तनाव में है और काउंसलर से बात करके समाधान बताए तो उसे काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, अगर किसी को करियर चुनने में उलझन है तो उसे सलाह दी जाए तो उसे भी काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, काउंसलिंग में व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी जाती है। ठीक है, फिर है समस्याओं को समझकर समाधान खोजा जाता है। पहले तो पर्सन की बात ध्यान से सुनी जाती है, फिर उसकी समस्या का समाधान खोजा जाता है। यह मानसिक व भावनात्मक सहायता दी जाती है। यह सही निर्णय लेने में मदद करता है। इससे आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन भी बढ़ता है। पर्पस क्या है काउंसलिंग का? समस्या का समाधान करना, व्यक्ति की कोई भी समस्या उसका समाधान करना, सही निर्णय लेने में सहायता, जीवन के महत्वपूर्ण फैसले समझदारी से लेने में मदद करता है, आत्मसमझ विकसित करना, मतलब कि ना इससे ना व्यक्ति अपनी ताकत और कमज़ोरियों को पहचान सकता है सही काउंसलिंग से। इससे मानसिक तनाव, स्ट्रेस कम होता है। जब पर्सन अपनी बातें खुल कर कह देता है ना तो उसका मानसिक तनाव भी कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, गुस्सा, दुख, चिंता जैसी भावनाओं को संभालना सीखता है। फिर रहता है व्यक्तित्व विकास करना, पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अच्छा समायोजन कराना, परिवार, स्कूल, समाज में तालमेल बैठाने में मदद करना। फिर है व्यवहार सुधारना, गलत आदतों और व्यवहार में सुधार लाना, जीवन को बेहतर बनाना, व्यक्ति को खुश, संतुलित और सफल जीवन जीने में मदद करना। समस्या समझने की क्षमता बढ़ाना, समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना, सकारात्मक सोच विकसित करना, नकारात्मक सोच को बदलकर अच्छी सोच अपनाने में मदद करना। ओके स्टूडेंट्स, फिर आत्मनिर्भर बनाते व्यक्ति को रिश्तों को बेहतर बनाना, परिवार, मित्र, समाज के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है, तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटना सिखाता है, लक्ष्य तय करने में मदद करता है, जीवन मूल्यों का विकास करता है, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, सुखी और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। ठीक है, बहुत इजी पॉइंट्स है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए, तो जो आपको पढ़ते ही एक बार में ही याद हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर है अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग। फर्स्टली है डायरेक्टिव अप्रोचेज। डायरेक्टिव अप्रोचेज में क्या होता है, मतलब कि ना इसमें समस्या का समाधान मतलब ये ना मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, डायरेक्टिव अप्रोच में काउंसलर मतलब मुख्य भूमिका निभाता है, समस्या का समाधान बताता है। इस प्रकार के काउंसलिंग में काउंसलर व्यक्ति को ना सीधी सलाह निर्देश देता है कि क्या करना चाहिए, डायरेक्टली बताता है। काउंसलर मुख्य भूमिका निभाता है, समस्या को समझकर समाधान बताता है, सीधी सलाह देता है। ठीक है, समय कम लगता है, निर्णय लेने में मदद होती है, समस्या पर ध्यान केंद्रित फोकस किया जाता है। ठीक है, समस्या का जल्दी समाधान बताता है, सही दिशा देता है, निर्णय लेना आसान होता है। अगर छात्र विषय चुनने में उलझन में है तो काउंसलर सीधा बताता है कि उसे कौन सा विषय सही रहेगा। दिस इज डायरेक्टिव काउंसलिंग। काउंसलिंग अनुभव के आधार पर सलाह देता है, अपने ज्ञान अनुभव से सही सुझाव देता है, समस्या का विश्लेषण करता है। ठीक है, तथ्यों पर आधारित निर्णय जानकारी तथ्यों के आधार पर लिया जाता है। व्यक्ति का ना समय भी बचता है, जल्दी से जल्दी मतलब डायरेक्टली उसको बता दिया जाता है कि उसे क्या करना है, तो इससे उसका ना समय भी बचता है। जटिल समस्या में उपयोगी होता है, स्पष्ट दिशा प्रदान करता है, आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, व्यावसायिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में भी उपयोगी है, करियर भी अच्छे से चुन सकता है। देन इसकी लिमिटेशंस क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती है, निर्णय अधिकतर काउंसलर ही लेता है, तो वो स्वतंत्र रूप से मतलब पर्सन खुद तो नहीं निर्णय ले सकता ना, काउंसलर ही लेता है निर्णय। स्वयं सोचने का अवसर कम मिलता है, व्यक्ति अपनी समस्या का हल खुद कम खोजता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर है नॉन डायरेक्टिव अप्रोच में। नॉन डायरेक्टिव अप्रोच में क्या होता है, काउंसलर सीधे समाधान नहीं देता बल्कि व्यक्ति को अपनी समस्या समझने और खुद समाधान खोजने में मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार के काउंसलिंग में व्यक्ति खुद सोचता है, निर्णय लेता है, काउंसलर सिर्फ क्या कहते हैं, गाइड करता है। इसमें ना पर्सन खुद ही डिसीजन लेता है, सिर्फ काउंसलर का क्या काम होता है, गाइड करना। व्यक्ति मुख्य भूमिका निभाता है, उसमें काउंसलर मुख्य भूमिका निभाता है, तो इसमें पर्सन मुख्य भूमिका निभाता है। काउंसलर क्या होता है, सहायक की भूमिका निभाता है, स्वतंत्र निर्णय लेने की आज़ादी, भावनाओं को महत्व दिया जाता है,
आत्मसमझ विकसित होती है, स्वयं समाधान खोजने की क्षमता विकसित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यक्तिगत विकास होता है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ, अगर कोई स्टूडेंट अपनी समस्या बताता है और काउंसलर केवल सवाल पूछकर उसे खोजने में, उसे सोचने में मदद करता है और छात्र खुद समाधान ढूंढता है। ठीक है, तो काउंसलर क्या कहता है, केवल सवाल पूछता है और उसे सोचने में हेल्प करता है, और छात्र खुद क्या करता है, सॉल्यूशन तो छात्र खुद ही ढूंढता है ना। ये है डायरेक्टिव काउंसलिंग। खुलकर अपनी बात कहने का अवसर, व्यक्ति अपनी भावनाएं समस्या खुलकर बता सकता है। आत्मनिर्भरता बढ़ती है, समस्या को गहरी से समझा जाता है। ठीक है, सकारात्मक सोच विकसित होती है, लंबे समय तक प्रभावी व्यक्तित्व विकास में सहायता, काउंसलर और व्यक्ति में विश्वास बढ़ता है। भावनात्मक समस्याओं में उपयोगी, देन है समय अधिक लगता है, फिर है हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। ओके, आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक समझ ना आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, अगर और किसी को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दे, तो मैं उसको प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स।